6 चैप्टर लिविंग इन हार्मनी के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। लेट अस रिफ्लेक्ट। और सबसे पहले है डिस्कस हाउ आर वी डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम कैसे प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंडेंट है, मतलब पेड़ पौधों पर और जानवरों पर हम कैसे निर्भर है। प्लांट्स और एनिमल्स से हमें क्या मिलता है। सो ये चैप्टर में भी हमने देखा था प्लांट से हमें फूड मिलता है, फ्रेश एयर मिलती है, देन क्लोथ्स के लिए फाइबर मिलता है, फर्नीचर के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए वुड लकड़ी मिलती है, शेड छाया मिलती है, मेडिसिन मिलती है। इसी तरीके से एनिमल से हमें एग्स, हनी, मीट, मिल्क और लविंग कंपनी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का एक आंसर आप अपनी बुक से ही लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको गिवन है ये सेंटेंस, वी depend on plants and animals for food, shelter, clothing and companionship. So इस तरीके से इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हो सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। जो आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। हम प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंडेंट है फूड खाने के लिए। हमने अभी देखा प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती है, ग्रेन्स मिलते हैं। एनिमल से हमें मिल्क, हनी, मीट, एग्स मिलते हैं। शेल्टर के लिए जैसे प्लांट से हमें वुड मिलती है जिसका यूज हम बिल्डिंग बनाने में करते हैं। क्लोथिंग कपड़ों के लिए प्लांट से हमें कॉटन मिलती है। फिर एनिमल्स में शीप से हमें वुल, ऊन मिलती है। और कंपनी के लिए, साथ के लिए, कंपेनियनशिप के लिए। दूसरा इसका आंसर आप लिख सकते हैं जिसमें एक एक चीज आप डिटेल में बताएंगे। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स, हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट है फॉर फूड खाने के लिए, फ्रेश एयर ताजी हवा के लिए, मेडिसिन दवाइयों के लिए, वुड लकड़ियों के लिए, फाइबर जो कपड़े बनाने वाले रेशे होते हैं उनके लिए, और शेड छाया के लिए। इसी तरीके से वी डिपेंड ऑन एनिमल्स, एनिमल्स पर हम डिपेंड करते हैं फॉर मिल्क दूध के लिए, एग्स अंडों के लिए, मीट के लिए, हनी शहद के लिए, और लविंग कंपनी के लिए, उनके साथ के लिए। ओके, नेक्स्ट इज हाउ शुड वी केयर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर एनवायरमेंट। हमारे एनवायरमेंट में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं हमें कैसे उनकी केयर करनी चाहिए। सो वी शुड प्रोवाइड वाटर टू प्लांट्स, प्लांट्स को आप वाटर कर सकते हैं, उन्हें पानी दे सकते हैं। एंड नॉट कट देम, और उन्हें काटना नहीं चाहिए, उन्हें हार्म ना करके, बिना काट कर, मतलब काटे बिना, और एक उन्हें पानी देकर आप उनकी केयर कर सकते हैं। एनिमल्स की कैसे आप केयर कर सकते हैं। We should give food and shelter to animals. Animals को आप खाना दे सकते हैं, शेल्टर रहने की जगह दे सकते हैं, एंड टेक केयर ऑफ देयर नीड्स, और जो उनकी नीड्स हैं, जरूरतें हैं, उनको ध्यान में रख के उनको टेक केयर करके आप जो एनिमल्स हैं उनकी केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन अस। प्लांट्स और एनिमल्स हम पर कैसे डिपेंड करते हैं। So animals depend on us for food and shelter. Animals हम पर डिपेंडेंट है खाने के लिए और शेल्टर के लिए, रहने की जगह के लिए और फूड के लिए। Plants depend on us. Plants हम पर डिपेंड करते हैं for water and care. वाटर पानी के लिए और उनकी केयर के लिए, देखभाल के लिए। ओके, हम प्लांट्स पर कैसे डिपेंडेंट है फॉर फूड, फ्रेश एयर, मेडिसिन, वुड, फाइबर एंड शेड। और प्लांट्स हम पर कैसे डिपेंडेंट है फॉर वाटर एंड केयर। देन एनिमल्स पर हम कैसे डिपेंडेंट है, एनिमल्स से हमें क्या मिलता है, मिल्क, एग्स, मीट, हनी और लविंग कंपनी। और एनिमल्स हम पर कैसे डिपेंडेंट है फॉर फूड एंड शेल्टर, फूड और शेल्टर के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट इज कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द नेम्स ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स। आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है किसी प्लांट, बर्ड, एनिमल या इंसेक्ट का नाम लिखकर। आई लाइक लुकिंग एट, मुझे इसे देखना पसंद है, बिकॉज क्योंकि। अब इसमें आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक लुकिंग एट फ्लावर्स, मुझे फ्लावर्स को, फूलों को देखना पसंद है, बिकॉज दे आर ब्यूटिफुल, क्योंकि वो सुंदर होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्लावर्स एंड बिकॉज दे आर beautiful. Okay, next is blank make me laugh, ये मुझे हंसाता है बिकॉज
किसको देखकर आपको हंसी आती है? कोई भी प्लांट या कोई एनिमल या कोई बर्ड, किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं या फिर कोई इंसेक्ट. सो फॉर एग्जाम्पल मंकी मेक्स मी लाफ. मंकीज मेक मी लाफ. मंकीज मुझे हंसाते हैं क्योंकि वो बहुत प्लेफुल होते हैं. बिकॉज दे आर प्लेफुल. खेलते रहते हैं, शरारत करते रहते हैं. माई फ्रेंड ब्लैंक लाइक्स ब्लैंक. अब एक दोस्त जिसको कोई एनिमल या कोई प्लांट या कोई इंसेक्ट या बर्ड पसंद हो वो आप लिखेंगे. सो माई फ्रेंड, फ्रेंड का नाम मान लीजिए माई फ्रेंड अशोक या कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, ABC. माई फ्रेंड, फ्रेंड का नाम लाइक्स डॉग्स. मेरे फ्रेंड को डॉग्स पसंद है. बिकॉज दे आर फेथफुल. क्योंकि वो फेथफुल होते हैं, लॉयल होते हैं. नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू टेक केयर ऑफ. मुझे इन्हें टेक केयर करना, इनकी देखभाल करना अच्छा लगता है. आई वुड लाइक टू टेक केयर ऑफ अ काउ. मुझे काउ की देखभाल करना अच्छा लगता है. बिकॉज इट गिव्स अस मिल्क. क्योंकि वो हमें मिल्क देती है. कुछ और भी आप लिख सकते हैं. आई लाइक टू टेक केयर ऑफ बर्ड्स. मुझे बर्ड्स की देखभाल करना अच्छा लगता है. बिकॉज दे सिंग वेरी स्वीटली. क्योंकि वो बहुत स्वीटली, बहुत प्यार से गाती हैं. बिकॉज इट गिव्स अस मिल्क. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, विच इज योर फेवरेट एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट और प्लांट अमंग दोज यू हैव नेम्ड अबव. यहाँ पर आपने जिन प्लांट्स, एनिमल्स या इंसेक्ट्स के नाम लिखे होंगे उनमें से आपका फेवरेट कौन है? सो कोई फ्लावर का नाम आप लिख सकते हैं, ये मेरा फेवरेट है. या फिर डॉग्स आपने लिखा है वो आप लिख सकते हैं. काउ आप लिख सकते हैं. मंकी आप लिख सकते हैं. जो भी आपका फेवरेट हो वो आप लिख देंगे. सो फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे माई फेवरेट एनिमल इज. मेरा फेवरेट एनिमल है इज डॉग. ओके. देन व्हाई डू यू लाइक इट. आप उसे क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज इट इज फ्रेंडली एंड लॉयल. आई लाइक इट. मुझे वो पसंद है. डॉग मेरा फेवरेट है बिकॉज इट इज फ्रेंडली एंड लॉयल. वो वफादार होते हैं और फ्रेंडली होते हैं. राइट डाउन द नेम्स ऑफ ऑल द एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स दैट यू हैव सीन और लर्न अबाउट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट. उन सभी एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स के नाम लिखो जो आपने देखे हैं या जिनके बारे में आपने पढ़ा है. फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट. पहले सबसे छोटे इंसेक्ट या छोटे बर्ड जो भी आपने देखा उसका नाम लिखेंगे. जैसे एंट्स आप लिख सकते हैं. और लास्ट में सबसे बड़े का, लास्ट में जैसे एलिफेंट आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल स्पेसेस में कम ही है. अदरवाइज एनिमल्स तो आपको बहुत सारे पता होंगे. आप एंट से स्टार्ट कर सकते हैं. एंट्स या फिर मॉस्किटोज से. मच्छर होते हैं. फिर फ्लाई, मक्खी होती है. देन बटरफ्लाई. देन रैट आप लिख सकते हैं. उसके बाद स्पैरो, पिजन एंड पैरट एंड कैट, डॉग. उससे बड़ा डॉग होगा. डॉग से बड़ी गोट होती है. फिर उससे बड़ा डियर हो जाएगा. फिर उससे बड़ा लेपर्ड हो जाएगा. लेपर्ड से बड़ा हो जाएगा टाइगर. फिर उससे बड़ी काउ. देन उससे बड़ा कैमल आप लिख सकते हैं. फिर एलिफेंट. फिर व्हेल लिख सकते हैं. ठीक है. पर स्पेस कम है तो हम कुछ एक एनिमल्स के नाम लिख देते हैं. एनिमल्स भी आप लिख सकते हैं, बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स. मान लीजिए आपने लिखा सबसे पहले एंट्स. सबसे छोटा इंसेक्ट जो आपने देखा है एंट्स. उसके बाद बटरफ्लाई, बटरफ्लाई. देन स्पैरो. उसके बाद कैट. फिर डॉग. देन डॉग से बड़ी गोट. देन काउ एंड देन एलिफेंट. ओके. सो इन कुछ एनिमल्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स के आप नाम लिख सकते हैं, लेकिन ऑर्डर में फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. छोटा, फिर बड़ा, 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 फिर लास्ट में सबसे बड़ा. नेक्स्ट. नाउ ड्रॉ आपको करने हैं. नेम एंड ड्रॉ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट हैव. उन एनिमल्स, बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स की पिक्चर्स ड्रॉ करिए जिनके सबसे पहले 2 लेग्स, 2 पैर होते हैं. तो नाम हम लिख लेते हैं, पिक्चर्स आप ड्रॉ कर लेंगे. कुछ पिक्चर्स अभी हम देख भी लेंगे. मोस्टली जितनी भी बर्ड्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रो की पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं. पिजन की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. स्पैरो के भी 2 पैर होते हैं, स्पैरोज. देन मैना की पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं. और इसमें पैरट की पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं. और ऑस्ट्रिच की पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं.
ठीक है, सभी बर्ड्स के 2 पैर होते हैं, उनकी पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे। पेंगुइन की पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद 4 लेग्स, 4 लेग्स होते हैं डॉग्स के, डॉग की पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। कैट की कर सकते, अच्छा इसमें ह्यूमंस की भी कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स के भी तो 2 ही पैर होते हैं। कैट, एलिफेंट की पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसके 4 पैर होते हैं। हॉर्स की पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं एंड काउ की पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। लायन की पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये वो एनिमल्स हैं जिनके 4 पैर होते हैं। उसके बाद है 6 लेग्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके 6 पैर होते हैं, जैसे एंड्स हैं। एंड चींटी की पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। बी की पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। बटरफ्लाई एंड लेडी बग, ग्रास हॉपर। ओके, देन 8 लेग्स, जैसे स्पाइडर्स, इनके 8 पैर होते हैं। इसमें आप स्पाइडर की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। नाम भी आपको लिखना है, पिक्चर्स भी ड्रॉ करनी है। नाम हम अभी देख रहे हैं, पिक्चर्स इसके बाद देख लेंगे कैसे आपको ड्रॉ करनी है। स्पाइडर, देन स्कॉर्पियंस एंड माइट्स, इनके 8 लेग्स होते हैं। ओके, इनके 2 लेग्स होते हैं, इनके क्रो, पिजन, स्पैरो, मैना, पैरट, ऑस्ट्रिच, ह्यूमंस। 4 लेग्स होते हैं डॉग के, कैट, एलिफेंट, हॉर्स, काउ, लायन के। 6 लेग्स होते हैं एंड बी, बटरफ्लाई, लेडी बग और ग्रास हॉपर के। 8 लेग्स होते हैं स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस और माइट्स के। देखो 2 लेग्स में आप इन सभी बर्ड्स की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ईगल, रूस्टर, पीकॉक, क्रो, पैरट, पिजन, आउल, स्वान, बैट, ऑस्ट्रिच, वुडपेकर, डव, रॉबिन, डक, किंगफिशर एंड क्रेन। ओके, सभी की नहीं करनी है, 2 to 3 बर्ड्स की भी आप कर देंगे क्योंकि उतना ही स्पेस है आपकी बुक में। देन 4 लेग्स में कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। लायन, डॉग, कैट, मंकी। देन लायन, फॉक्स, एलिफेंट, जीब्रा, मंकी देख चुके हैं, पांडा और टाइगर। ओके, देन 6 लेग्स होते हैं इंसेक्ट्स के, उनमें आप बटरफ्लाई, कॉकरोच, ड्रैगन फ्लाई, हनी बी, मॉस्किटो, लेडी बग, ग्रास हॉपर और हाउस फ्लाई के पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, देन 8 लेग्स में स्पाइडर, देन स्कॉर्पियन। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लेग्स हैं इसके, ये टेल है और ये पिंसर्स हैं। एंड देन माइट। ओके, इनमें से कुछ पिक्चर्स जो स्पेस गिवन है यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं ये एक ट्रू स्टोरी है, एक सच्ची कहानी है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ स्मॉल टाउन कॉल्ड वलपराई इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है वलपराई, ये उसकी कहानी है। थ्रू आउट द स्कूल ईयर, पूरे साल जब बच्चे स्कूल जाते हैं, द चिल्ड्रन एंड टीचर्स इन डिफरेंट स्कूल्स इन वलपराई लुक्स फॉर एंड रिकॉर्ड बर्ड्स दैट कम टू देयर टाउन। वलपराई के हर स्कूल में जो बच्चे और टीचर्स हैं, वो जितनी भी बर्ड्स उनके टाउन में आती है, उनके शहर में आती है, उनको ढूंढते हैं और उनका रिकॉर्ड रखते हैं। जस्ट आफ्टर द रेन्स, बारिश के बाद, एंड इन द विंटर मंथ्स, और जो विंटर मंथ्स होते हैं, सर्दियों के महीने होते हैं, दे प्लान अ स्पेशल वेलकम फॉर दीज बर्ड्स। वो इन बर्ड्स के लिए एक स्पेशल वेलकम करते हैं। ग्रे वैगटेल्स, ये देखो ये बर्ड है ग्रे वैगटेल, इनको वो स्पेशली वेलकम करते हैं। These birds commonly known as वालेटी कुरुवी in तमिल, तमिल में इस बर्ड को बोलते हैं वालेटी कुरुवी और इंग्लिश में बोलते हैं ग्रे वैगटेल्स। ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर, जब ठंडी विंटर सर्दियां होती है, उन मंथ्स में द ग्रे वैगटेल्स अराइव ऑल द वे फ्रॉम द माउंटेन्स। ये जो ग्रे वैगटेल्स हैं, वलाई कुरुवी जिन्हें बोलते हैं, सॉरी वालाटी कुरुवी, ये माउंटेन से आती हैं, पहाड़ों से आती है, टू द वार्मर पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के उन पार्ट्स में जो थोड़े वार्मर है, गर्म है, एंड स्टे देयर फॉर अ फ्यू मंथ्स, और कुछ महीनों के लिए वहां पर रहती हैं। व्हेन द फर्स्ट ग्रे वैगटेल्स अराइव इन वालपराई, वालपराई में जब पहली बार एक ग्रे वैगटेल आती है, पहली ग्रे वैगटेल जब आती है, द चिल्ड्रन एंड टीचर्स सेलिब्रेट देयर अराइवल बाय पुटिंग अप वेलकम पोस्टर्स फॉर द बर्ड्स। तो बच्चे और टीचर्स उन्हें वेलकम करते हैं बर्ड्स के पोस्टर लगाकर। दे डिस्ट्रीब्यूट